दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। और अक्सर विद्यार्थी पूछते भी रहते हैं कि सर किस विद्यालय से हम लोग बीएड करें, कहाँ से डीएलएड करें, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हो, पढ़ाई अच्छी होती हो, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिखा है यहाँ पर प्रवेश प्रारंभ है और विभिन्न प्रकार की सुविधा मिलेगी। बीएड के उत्तर प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से और 100% एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज आपको मिलेंगे और सारी सुविधा कुल मिला करके मिलेंगी। फीस वगैरह में भी जो किस्तों से भी आप लोग जमा कर सकते हैं, सीट बुकिंग कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, इनसे भी आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 8007777875 ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 7752853025639333000364, ये एक ही नंबर ये है। तो यहाँ से आप लोगों को अतिरिक्त जानकारी मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं और धमाकेदार खबर, सबसे बड़ी खबर आज के समाचार पत्रों की आ गई है। कई समाचार पत्रों में ये खबर दी गई है, जैसे आप लोग ये अमर उजाला देख सकते हैं और ये दैनिक जागरण देख सकते हैं। आप लोग दैनिक जागरण में भी लिखा हुआ है एडेड माध्यमिक शिक्षकों की 21,252 रिक्तियां और अपलोड 23,899 पदों पर आएगी भर्ती। शिक्षक भर्ती की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बड़ी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि सारा का सारा जो संशय है, सारी जो विवाद है वो समाप्त हो चुके हैं। पूरा जो इसका अध्याचन है वो भेज दिया गया है, ऑनलाइन अध्याचन भेज दिया गया है। लिखा है पीजीटी प्राइमरी अध्यापकों के, ये देखिए पीजीटी और प्राइमरी अध्यापकों के 3,512 पद और टीजीटी के अकेले 17,740 पद हैं। टीजीटी की केवल इतनी बड़ी भर्ती टीजीटी की पूरे इतिहास में नहीं आई है, उत्तर प्रदेश में कभी भी नहीं आई है। आगे लिखा कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को 21,252 पदों का अध्याचन अपलोड कर दिया है। इसमें प्रवक्ता और संलग्न प्राइमरी के सहायक अध्यापकों के 3,512 पद और टीजीटी के 17,740 पद शामिल हैं। आगे अधिकारियों का बयान भी है, अभी हम लोग उसको भी देखेंगे। पीजीटी के 2,615 और प्राइमरी के भी 987, प्राइमरी के 987 वो ये देखिए ये वो प्राइमरी हैं जो ये अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कुछ ऐसे माध्यमिक विद्यालय होते हैं जहाँ पर 1 to 5 की कक्षाएं भी चलती हैं। यह अध्याचन एनआईसी के ई अध्याचन पोर्टल पर डाल दिया गया है। हाल ही में यही तो समस्या हो रही थी ना कि ऑफलाइन भेज दिया गया मगर ऑनलाइन नहीं भेजा गया है, तो अब आपका जो अध्याचन है वो ऑनलाइन भी भेज दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि हाल ही में 4,005 जब ये विवाद हुआ था तभी भी मैंने कहा था कि 2-3 दिन का ही, 1 हफ्ते का मामला है और ये मामला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये मामला सॉर्ट आउट हो गया। आगे लिखे प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के 2,643 रिक्त पदों का अध्याचन भी अपलोड कर दिया गया। ये तो पहले ही आ गया था ये वाला, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अब पहले टीजीटी का विज्ञापन जारी होगा, टीजीटी और पीजीटी का। यहाँ पर देखिए भर्ती प्रक्रिया की उम्मीद, लिखा प्रवक्ता और प्राइमरी अध्यापकों के अध्याचन अपलोड होने से छात्रों में उम्मीद जगी है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने में जुट सकता है। सूत्रों के अनुसार चयन आयोग पहले टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों पर भर्ती शुरू करेगा। ये देखिए पहले प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक भर्ती की बात हो रही थी, लिखा है कि अब टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन सबसे पहले विज्ञापन निकाल सकता है। और यहाँ पर जो प्रताप सिंह बघेल हैं, निदेशक हैं जिन्होंने रोक दिया था अध्याचन, उनका एक बयान भी है और लिखा है पीजीटी प्राइमरी अध्यापकों के 3,512 पद और टीजीटी के 17,740 पद का अध्याचन अपलोड हो गया है। तो ये निदेशक हैं, डायरेक्टर है माध्यमिक शिक्षा के, अगर इन्होंने कह दिया है तो मतलब अध्याचन चला गया। तो टीजीटी और पीजीटी के जो विद्यार्थी वो कमर कस लें, अब बहुत जल्द इन लोगों का जो विज्ञापन इनके सामने होगा। और अगली जो सूचना है वो भी बड़ी सूचना है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का भी हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है, फाइनल। आपने देखा भी होगा, दौड़ वगैरह के पत्र जो है जारी होते रहते हैं, लेकिन इसके आंसर की में एक बड़ा विवाद हो गया है। लिखा उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी को लेकर के नया विवाद हो गया। प्रयागराज में छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड पर 2 प्रश्नों के गलत उत्तर अंतिम उत्तर कुंजी में शामिल करने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर बी 3 चरण, मतलब एक क्वेश्चन आया था कि जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है यूपीएससी, ये अखिल भारतीय लोक सेवा
जो कमीशन की जो परीक्षा होती है वो कितने चरण की होती है? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू लिखा था, उसमें पहले माना था 3 चरण, और प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर डी 3 बार है, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में दोनों का उत्तर ए कर दिया है। मतलब आयोग ने, भर्ती बोर्ड ने माना है 2 चरण, नोटिफिकेशन में भी लिखा है 2 चरण। तो इसको लेकर के विवाद है और विद्यार्थियों का कहना है कि यूपीएससी में 3 चरण होते हैं। एक ये उत्तर इसमें कन्फ्यूजन वाला है, और एक और कोई क्वेश्चन है जिसमें ये उत्तर ए दिया गया है। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इन प्रश्नों के उत्तर सही थे, लेकिन जब इसकी पहली बारी आंसर की जारी हुई थी इन दोनों प्रश्नों की 54 और 85, तब तो सही था, लेकिन बाद में जब फाइनल आंसर की जारी हुआ तब बदल दिया गया, 3 की जगह कह दिया गया 2, और इसमें भी उत्तर बदल दिया गया। लेकिन अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 23 मार्च को जारी प्रारंभिक उत्तर कुंजी पर 26 मार्च तक आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन 14 मई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले संशोधित उत्तरों पर दोबारा आपत्ति का अवसर नहीं दिया गया। बैठक में अमित मिश्रा, कमलेश यादव, अनिल बिंद आदि अभ्यर्थी मौजूद रहे। तो इस तरीके से दो प्रश्न का मतलब होता है कि लगभग 5 नंबर, और 5 नंबर में हजारों विद्यार्थी आगे पीछे हो सकते हैं। तो इन विद्यार्थियों का एक ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर और अधिक अपडेट आप लोग प्राप्त कर सकते हैं कि ये विद्यार्थी आगे की लड़ाई किस तरीके से लड़ेंगे। और चूंकि जब वो संशोधित आंसर की जारी की गई उसके बाद में इन्होंने बदलाव किया या नहीं किया उसके बारे में भर्ती बोर्ड ने कोई भी जानकारी नहीं दी। और इन छात्रों का जो लिंक है, जो ग्रुप है, वो मैं कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है। अगली सूचना है यूपीपीएससी के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समाजशास्त्र और भूगोल का रिजल्ट जारी कर दिया प्रवक्ता का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और खबर है कि जो कंप्यूटर सहायक का टाइपिंग होना है वो लखनऊ में होगी 18 अगस्त को। उसको लेकर के नोटिस जारी की गई है और दोनों फंड में कर सकते हैं, कुर्तुदी में भी, मंगल में भी। पीजी दाखिले के लिए कई विभागों ने जारी कर दी है नई मेरिट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हो रही है। प्रयागराज में भी छात्रों ने लाठीचार्ज के विरोध में निकाला मार्च, और कई समाचार पत्रों में पेपर लीक को लेकर के जो धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसको लेकर के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। कल पूरे दिन विद्यार्थियों ने अपनी एकता दिखाई, सहनशीलता दिखाई। विद्यार्थियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि छात्रों ने पूरा का पूरा जो अहिंसक तरीके से अपना जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया, और ये शक्ति भी दिखा दी कि छात्रों को कोई रोक नहीं पाएगा। हर बार जैसा कि दबा दिया जाता है, डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है, कल ये सारी की सारी जो चीज़ें फेल हो गई। छात्रों को जहाँ तक जाना चाहिए था छात्र वहाँ तक पहुँचे, और दिल्ली पुलिस ने सारे जतन किए। सादी वर्दी में पुलिस को तैनात करके भी छात्रों को पिटवाया, वर्दी में भी पिटवाया, और अन्य तरीके के जो सुरक्षा बल थे उन लोगों ने भी जाति के, लेकिन छात्रों ने टेलर दिखा दिया। धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। मोदी सरकार को सबक लेना चाहिए कि जिम्मेदारी तय हो। मैं अपने चैनल के माध्यम से शुरू से कहता रहा हूं कि जब भी पेपर लीक होता है, कुछ भी कांड होता है, तो केवल छोटे छोटे कर्मचारियों को, बाबुओं को, जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग में आपने देखा था पिछली बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पेपर लीक में केवल एक अधरे से संविदा कर्मचारी को जेल भेज दिया गया था। ना तो बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही बड़े लोगों पर कोई कार्रवाई हुई। और यही चीज़ें मतलब आरओ पेपर लीक में भी हमको देखने को मिला, और यही चीज़ें पुलिस कांस्टेबल भर्ती में भी हमको देखने को मिला। सभी भर्तियों में यही होता है कि छोटे लोगों पर कार्रवाई की जाती है और बड़े लोग हमेशा बच जाते हैं। अब मोदी सरकार रात भर सोचती रही होगी कि हमारे खिलाफ भी बड़ा आंदोलन हो सकता है। हालांकि जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, अब नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करेगी, बदनाम करने की कोशिश करेगी, चरित्र हनन की कोशिश करेगी, देशद्रोही घोषित करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बात समझ लीजिए कि ज्यादती थी तभी इतने लोगों का समर्थन मिला। भले ही इसमें किसी और ने इस आंदोलन का आगाज़ किया और शुरुआत की हो, लेकिन जो लोग उसमें शामिल थे वो कहीं ना कहीं दुखी थे, पीड़ित थे, विभिन्न भर्तियों को लेकर के, विभिन्न चीज़ों को लेकर के। जंतर मंतर को कल देर रात को पुलिस ने खाली करवाया, लेकिन दीपके का प्रदर्शन जारी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के साथ पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करा दिया। वहीं सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके फिर शाम को केरलम भवन के बाहर धरने पर बैठ गए, और उनके साथ सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि और कुछ पदाधिकारी भी हैं। अभिजीत ने कहा कि शिक्षा और परीक्षा में सुधार का उनका आंदोलन जारी रहे। प्रयागराज से भी बहुत सारे लोग गए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग, राजेश सचान को, दिनकर जी को भी देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। और प्रयागराज का देश के दूर दूर जो क्षेत्र हैं, छोटे छोटे कस्बे, वहाँ से भी लोग गए हुए थे। और वहीं पर प्रयागराज में जो कल लाठीचार्ज हुई विद्यार्थियों के ऊपर, उसको लेकर के संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच और बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर विरोध जताया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये पंकज पांडे हैं,
और कल मार्च भी निकला था प्रयागराज में, विद्यार्थियों ने मार्च भी निकाला था। दिल्ली में आज ये लोग रोक नहीं पाए। इस तरह का कभी आंदोलन 2017 में हुआ था, तब हम लोगों ने उसी तरह का विरोध जो आज हो रहा है। एसएससी 2017 में जब पेपर लीक की समस्या थी, तब भी इतने बड़ा भीड़ वहाँ पे पहुंची थी। सब हर पेपर, लेखपाल पेपर आप लोग सबको पता है, पेपर की समस्या सबको पता है। अभी बोरिंग टेक्नीशियन को लेकर हो रहा है। हर पेपर राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, सभी पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ जवाबदेही तय होनी चाहिए। चलिए अंत में कुछ और नोटिस देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग ने एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की है। एक भर्ती है दुग्धशाला विकास विभाग की, उत्तर प्रदेश की, और उसमें जो साक्षात्कार होना है उसका कार्यक्रम जारी किया। 29-30 जुलाई को इनका इंटरव्यू होगा। 6 पदों के लिए है ये। लोक सेवा आयोग की टाइपिंग के बारे में हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। मुहर्रिर भर्ती का पाठ्यक्रम 4 साल बाद जारी कर दिया गया, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। लिखा है हिंदी परिज्ञान व लेखन योग्यता के 40% पूछे जाएंगे। सहानुभूति परीक्षण की 20 और समान जानकारी के 20, कंप्यूटर से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। खनन संबंधी समान जानकारी से भी 10 प्रश्न आएंगे। टीजीटी अंग्रेजी का जो विवाद चल रहा है, कल सुनवाई हुई थी। अगली डेट 30 जुलाई को लगा दी गई है। प्रश्न संख्या 3, 11, 12 और 100 पर पुनर्विचार के लिए 10 दिन का समय मांगा गया है। लिखा है कोर्ट ने मांगा गया समय देते हुए अगली सुनवाई निश्चित कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के. ओझा, शिवेंदु ओझा, उमंग चंद्र गुप्ता ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता ने इन 4 सवालों पर आपत्ति जताई है। इससे पहले 16 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा था कि विशेषज्ञ समिति को त्रुटि मिली हो तो वह आंख बंद नहीं कर सकता है। याचिका में 37 सवालों को सिलेबस से बाहर और गलत बताया गया था। कोर्ट ने 13 जुलाई के आदेश के अनुपालन में आयोग के अधिवक्ता ने पिछली सुनवाई में ये बताया था कि विशेषज्ञ समिति ने जांच के बाद 37 में से 29 सवालों को पाठ्यक्रम से बाहर पहले ही माना था। तो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि रद्द होगी, रद्द होने का कोई चांस नहीं है। अगली जो सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती की है। आज इसमें सुनवाई होनी है। सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया था और सरकार ने एक एफिडेविट पेश किया है और जानकारी निकल कर के आ रही है कि जो नई सूची बनेगी उसमें 8,270 नए विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। लिखा जो पहले नौकरी में नहीं थे, तो पहले लगभग 6800 लोगों की नई सूची जारी हुई थी। इस बार 8,270 विद्यार्थियों की नई सूची जारी हो रही है। ऐसी चर्चा निकल करके आ रही हैं कि ये ऐसा एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। और वहीं पर पहले चयनित होकर भी नियुक्ति न पाने वाले 4,946 अभ्यर्थी नई मेरिट में आए हैं, जिसमें से 2,649 बीएड धारी हैं और 2,297 बीटीसी, चूँकि 69,000 में बीएड बीटीसी दोनों थे। और इसके अलावा जिन विद्यार्थियों का एक क्वेश्चन सही हो गया था, तो ऐसे भी लगभग 1,240 हैं, इनको भी नौकरी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 60। और इसमें जो है बीएड के 228 हैं और बीटीसी के 1,012 हैं। देखते हैं क्या होगा। ये तो एफिडेविट है जो सरकार देने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और लिखा है राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं। तो मतलब ये कहने का है कि इसमें हो सकता है कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाए, लेकिन बीएड वाले ऐसे बाहर कैसे होंगे, भर्ती तो पुरानी है। और इसमें कहा गया है कि बीएड वालों को हटा करके बीटीसी वालों को मौका दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आज आपको दूंगा। वहीं पर जिन विद्यार्थियों की यूपी SSSC में की परीक्षाएं अगस्त के महीने में, उन विद्यार्थियों से फीस जमा करने को लेकर के भी कल नोटिस जारी हुई थी। कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लगभग 6 नोटिस जारी की थी। मैंने आपको जानकारी भी दी थी। जैसे जेई वैकेंसी की संशोधित आंसर की जारी की गई थी। मुहर्रिर भर्ती के पाठ्यक्रम अभी आपने देख ही लिया। वहीं पर AGTA की जो परीक्षा 9 अगस्त को होनी है 10 से 12, उन विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड को लेकर के जानकारी दी गई है कि जल्द एडमिट कार्ड जारी होगा। सभी विद्यार्थी शुल्क जमा कर दें। और इसी तरीके से जो लोअर के विद्यार्थी हैं उनसे भी कहा गया कि आप लोग भी शुल्क जमा कर दें, आप लोग के भी एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो छात्र टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं। वहाँ पर भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं।